सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंसेस के बारे में कि नो क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है, नॉट क्या होता है और नॉट का मतलब क्या होता है, और नो के यूजेस कहां कहां पे होते हैं और नॉट के यूजेस कहां कहां पे होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे कब? जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। सो अगर आप नो और नॉट के बीच के अंतर को समझना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। कॉपी और पेन ले लीजिएगा आप लोग भी, और कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और मेरे साथ लिखिए नो और नॉट में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नो जो आपको दिख रहा है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये जो नॉट दिख रहा है ये एडवर्ब की तरह काम करता है। नो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और नॉट एडवर्ब की तरह काम करता है। तो उसके लिए आप लोगों को जानना होगा ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाता है, यानी कि यह नाउन के ठीक पहले होता है। जैसे इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो लगा है वह एडजेक्टिव है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बदला। इंटेलिजेंट बॉय, लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को जो बतलाता है वह हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, और जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए, जो वर्ब की विशेषताओं को बतलाए, जो एडजेक्टिव की विशेषताओं को बतलाए, जो कभी कभी अपनी खुद की भी विशेषताओं को बतलाना शुरू कर दे, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नो और नॉट के बीच में अंतर को, यानी कि वाक्य में अगर नो का प्रयोग हम लोग करेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में होगा, और अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब के रूप में होगा। बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, एक दो बेसिक चीजें, जैसे नो का मतलब होता क्या है और नॉट का मतलब क्या होता है। नो का मतलब क्या होता है और नॉट का मतलब क्या होता है। ये नो जो आपको दिख रहा है ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ये वर्ड आपको जो दिख रहा है ना, ये वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉट जो होता है वो सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। कब? वाक्य में नॉट आ करके। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य में नॉट का प्रयोग तभी होता है जब उस वाक्य में एक्सुलरी वर्ब होता है। यानी कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है जिस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब ना हो, नॉट का प्रयोग हुआ हो और उस वाक्य में एक्सुलरी वर्ब ना हो। तो यहां पे जो नॉट है ये हेल्प करता है, हेल्प टू मेक sentences negative, helps to make sentences negative। ये जो नॉट है वो मदद करता है सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने में, और नो जो है वो पूरा का पूरा एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे नो आपको दिख रहा है कि ये जो नो है वो एक सिंगल सा वर्ड दिख रहा है, ये पूरा सेंटेंस कैसे हो सकता है? हाउ नो रिएक्ट्स एज अ होल सेंटेंस, हाउ? क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। जानना चाहते हैं कि नो जो है वो किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो उसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो। जी 11:30 बज गए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज अर्जुन का बर्थडे है आंटी। सारी दुनिया हंस रही है कि तुम उन गैराज के वर्कर्स के साथ नाच गाना कर रही हो। लेकिन आंटी मैं राजीव से पूछकर यहाँ आई हूँ। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, तुम घर इसी वक्त आ रही हो या नहीं?
आंटी Just say yes or no. नहीं। तो तो आप लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि शी इज एस्किंग, वो लेडी जो है वो पूछ रही है कि तुम घर आ रही हो या नहीं। जस्ट से इन वन वर्ड, यस और नो। तो ये जो नो है वो एक बार अगर इसने नो बोल दिया, दैट मीन्स कि उस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल, आर यू कमिंग? नो। इसका मतलब है कि आई एम नॉट कमिंग, यानी कि नो हमें नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट एक वर्ड पूरे सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो जब हमारा वन वर्ड आंसर्स होता है यस और नो में, वहां हम लोग नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉट का प्रयोग सिंगल कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी नॉट का प्रयोग होगा तो वो एक वाक्य में होगा, और वाक्य में एक्सुलरी वर्ब का होना मस्ट होगा, तभी उस वाक्य में हम लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताया कि नो का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग अपना अपना कॉपी निकालिए, इसको तो नोट कर लिए होंगे, अब नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं नो। पहले हम लोग नो के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग नॉट के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग दोनों का कंपेयर करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं नो का प्रयोग। आप लोगों ने देखा नो भी निगेटिव है, नॉट भी निगेटिव है। नो जो है वो एक पूरा का पूरा निगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। नॉट जो है वो वाक्य में नॉट लग करके वाक्य को निगेटिव बनाने का कार्य करता है। ओके, तो अब हेडिंग दीजिए आप लोग नो। नो का प्रयोग हम लोग जीरो के सेंस में करते हैं। नो का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं? नो का प्रयोग हम लोग जीरो के सेंस में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माथुर सर हैज no car, और माथुर सर does not have a या any car। तो ये एग्जाम्पल आप लोग, एग्जाम्पल में है कि माथुर सर हैज नो कार और माथुर सर डज नॉट हैव अ या एनी कार। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब लगा हुआ है, और ये एक्सुलरी वर्ब यहाँ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि नॉट का प्रयोग जिस सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब का होना मस्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हैज, ये वर्ब का पांचवा रूप है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे माथुर सर के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगा है, माथुर सर हैज नो कार, मतलब माथुर सर के भाई यहाँ पे जियो का भाव दे रहे हैं, मतलब माथुर सर के पास कार नहीं है, कोई कार नहीं है। और यहाँ पे भी वही चीज है, माथुर सर डज नॉट हैव एनी कार या ए कार, यानी कि माथुर सर के पास कोई कार नहीं है। अब यहाँ पे हमने नॉट से बनाया, ये भी सही है, और यहाँ पे हमने नो से बनाया, ये भी सही है। इसमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक्सुलरी वर्ब लेना पड़ा। इसमें बनाने के लिए हमें एक्सुलरी वर्ब, यहाँ पे ये हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इसमें हमें बनाने के लिए हमें एक्सुलरी वर्ब लेना पड़ा डज। उसके बाद नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा
कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव नो ए कार, ये गलत है। आई हैव, तो यहां पे आई हैव नो कार्स, ये भी गलत है। सही होगा आई हैव नो कार। सिंगुलर हो गया, काउंटेबल है, कार को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कार काउंटेबल है। आई हैव नो कार। लगे हाथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं अनकाउंटेबल का। यहाँ पे देखिएगा अनकाउंटेबल का एग्जांपल, आई हैव नो मनी। यहाँ पे मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, नो आया। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि नो के जगह पे हम नॉट लिख दे तो गलत हो जाएगा, नॉट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। आई हैव नॉट मनी अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। आई हैव नो मनी इज द राइट आंसर। अनकाउंटेबल है, इसके पहले हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि नो के बाद नाउन आता है, वो भी बिना आर्टिकल के। और नॉट का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो उसमें ए या एन आर्टिकल आ सकता है, उसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे आई एम नॉट, अब वहां पे एडजेक्टिव लाना है तो एन इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, या आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक इंटेलिजेंट लड़का नहीं हूं। आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं इंटेलिजेंट लड़का नहीं हूं। तो यहाँ पे नॉट के बाद ए या एन आया, उसके बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया, उसके बाद बॉय क्या है, नाउन आया। नॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नो का थोड़ा रूल और पढ़ लेते हैं हम लोग। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, निषेध के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग। और इसके जगह पे, नो के जगह पे अगर आप नॉट पार्किंग करोगे, नॉट स्मोकिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। नो के जगह पे अगर आप यहाँ नॉट कर दो तो ये नॉट गलत हो जाएगा। नो के जगह पर अगर आप यहाँ नॉट कर दो, ये नॉट गलत हो जाएगा। यहाँ पे नो का मतलब होता है मना करना के सेंस में, मना करने के सेंस में। नो पार्किंग का मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करना है। नो स्मोकिंग का मतलब है कि आपको मना किया जा रहा है यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर स्मोकिंग करने से, यानी कि धूम्रपान निषेध है। तो निषेध का मतलब मना करना। तो इसलिए हम लोग जेरेंट, इसका हम लोग रूल लिखवाते हैं नो प्लस जेरेंट, नो प्लस जेरेंट, नो प्लस जेरेंट, नो प्लस जेरेंट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर देने के सेंस में हम लोग नो का प्रयोग दो तरीके से करते हैं। एक तो मैंने थोड़ा देर पहले कहा था आप लोगों को कि हम लोग केवल नो लिख करके पूरे सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। क्या आप आज स्कूल जाओगे? नहीं। तो इससे पूरा सेंटेंस व्यक्त हो गया कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कभी ऐसा भी होता है कि नो के बाद कॉमा देकर के पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले मुझे नो लिखना होता है, नो के बाद कॉमा देना होता है। उसके बाद जब पूरा सेंटेंस को नेगेटिव में फॉर्म कर रहे होते हैं तो उस सेंटेंस में एक्सुलरीज होते हैं, और उस एक्सुलरी के बाद फिर मैंने बताया था ना, एक्सुलरी के बाद हम लोग नो नहीं नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो नो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे शैल एक्सुलरी हो गया। इसके बाद हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया, गो टू स्कूल। तो मैं नॉट वाले में इस पे चर्चा करूंगा। आइए हम लोग इस नो के रूल को थोड़ा लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी नो का प्रयोग कर सकते
एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको अभी एक गाना सुनाऊंगा, आप सुनिएगा उस गाने को और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। जी, तो आप लोगों ने सुना, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। तो पहले कह रहा नहीं, तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अगर एग्जाम्पल में हम लोग इसी को सेंटेंस को अगर हम लोग बात करें तो नो, नहीं ये हो नहीं सकता, नो इट कैन नॉट हैपन। नो इट कैन नॉट हैपन, नहीं, इसका हो गया। अब हम चाहते तो ये पूरा सेंटेंस को अगर हम लोग कवर कर देते तो इस नो से भी काम चल जाता, ये केवल ये नो से भी हम लोग इस सेंटेंस को कवर कर देंगे तो नो से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को पूरा करना है तो फिर यहाँ पे कॉमा दे करके इट कैन, और फिर यहाँ पे नो का प्रयोग नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो कैन है वो एक्सुलरी वर्ब है और एक्सुलरी वर्ब के बाद हम लोग नो का नहीं बल्कि नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया है। तो ये था हमारा नो का यूज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉट के प्रयोग में दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस है ना, सारे के सारे सेंटेंसेस को अगर निगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट लगा दो, निगेटिव बन जाएगा। लेकिन क्या लगता है, केवल नॉट लगा देने से निगेटिव बन जाएगा? जैसे राम प्लेज, तो हमें निगेटिव बनाना है, राम नॉट प्लेज, क्या निगेटिव बन जाएगा? ये कोई नहीं का अर्थ नहीं देता, ये नहीं का अर्थ देता है। निगेटिव बनाने के लिए कैसे देखते हैं? अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी सारे सेंटेंसेस में नॉट लगाओगे उसमें एक्सुलरीज का होना जरूरी होता है। जी, तो अब इसको, इस सेंटेंस को अगर हम लोगों को नेगेटिव बनाना है तो राम, अब हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हमारा एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे एक्सुलरी डू या डज होता है। तो राम के अनुसार हमारा डज होगा। अब ये सब एक्सुलरी लग गया, अब हम एप्लीकेबल है नॉट लगाने के लिए, अब हम नॉट लगा सकते हैं। सो राम डज नॉट, अब जैसे ही यहाँ एक्सुलरी लगा हम लोग परमिटेड हो गए, अब हमको परमिट मिल गया नॉट लगाने का। तो राम डज नॉट, अब जैसे ही डू या डज लगता है, अगर आप लोगों ने पहले वाला क्लास देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने कि जिसमें डू या डज लग जाता है उसमें वर्ब पहले रूप में हो जाता है। तो राम डज नॉट प्ले, ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है दुनिया में, जितने भी सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, उन सारे नेगेटिव फॉर्म में अगर नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे तो उसमें एक्सुलरी वर्ब का होना अति आवश्यक है। बिना एक्सुलरी वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। ध्यान देना है कि इसमें ये जो नॉट है वो एडवर्ब का काम करता है, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब का भी होना, मेन वर्ब भी होता है। और एडवर्ब, ये देखिए नॉट के बाद हमारा जो ये है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में ये जो नॉट है वो एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पे आपको इस दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इज, आर, एम, वॉज, वर्ब के बाद हम लोग नॉट के बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, रिजेक्टिव भी हो सकता है हम लोगों का, और इधर हम लोगों का सब्जेक्ट हो सकता है। ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ही इज नॉट राम, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि नो का मतलब होता है कोई नहीं, और नॉट सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। तो ही इज नॉट राम, इसका मतलब है कि वह राम नहीं है, वह राम नहीं है, he is not राम। और he has no car, उसके पास कोई कार नहीं है। तो यहाँ पे कोई नहीं का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं का भाव प्रकट हो रहा है, और यहाँ पे केवल नहीं का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे जो नो है वो जीरो का भाव व्यक्त करा रहा है, और यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है। ही इज नॉट राम, वह राम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस के अनुसार नो सही है और इस सेंटेंस के अनुसार हमारा नॉट सही है। तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट बाद इज, आर, एम हो, वॉज या वर हो, इसके बाद नॉट का प्रयोग करके हम लोग किसी नाउन या एडजेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान देना है बाकी सारे सेंटेंसेस में जब भी हम लोग नॉट लगाएंगे तो एक्सुलरी वर्ब इधर होगा, तो नॉट के बाद ध्यान देने वाली बातें ये होंगी कि उनके बाद हमारा मेन वर्ब होगा। अब वो मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है, V2 हो, V1 हो सकता है, V4 हो सकता है, V3 हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है। अभी एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं आई एम गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पे नॉट सही है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग आई एम नो गोइंग। भाव को समझिए ना, अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, मैं कोई नहीं जा रहा हूँ, गलत है ना। नो का तो अर्थ होता है कोई नहीं, तो मैं कोई नहीं जा रहा हूँ, ये तो गलत हो गया ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया है। नो का प्रयोग कोई नहीं के, जो भी मैंने आप लोगों को बताया पहला, कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। मैंने लिखवाया था ना कि नो का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, वही होता है। फिर मैंने आप लोगों को लिखवाया कि नो का प्रयोग हम लोग आंसर देने के सेंस में करते हैं। जी, नो एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस के रूप में भी कार्य कर सकता है, बताया मैंने एग्जाम्पल के रूप में। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि नो का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के साथ कर सकते हैं, बताया भी मैंने आप लोगों को। तो नॉट के प्रयोग में ध्यान देना होगा, मेन वर्ब को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, एक्सुलरी वर्ब को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये नॉट का प्रयोग है, नो का प्रयोग थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। ये नो और नॉट का प्रयोग आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगला वीडियो हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब का होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग मॉडल एक्सुलरी वर्ब पढ़ेंगे।